तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू लेक्चर में। तो सबसे पहले हम अपने पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो मनुष्य है या मनुष्य के तरह ही जो और जीव हैं वो क्या करते हैं कि भोजन के लिए किसी न किसी रूप में तो पौधे पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि आप अगर देखिए कि आप प्लास्टिक खा सकते हैं, नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि प्लास्टिक जो है वह कोई पादप से नहीं बना है। लेकिन आप नॉर्मली क्या खाते हैं, सामान्य दैनिक जीवन में आप लोग खाते होंगे दाल भात भुजिया, यही सब खाते होंगे। तो ये सब किससे प्राप्त होता है? तो ये सभी चीजें हमें पौधे से प्राप्त होती है। पिछले क्लास में हमने ये देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मानव या मानव की तरह ही जो और जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं कि वे जटिल कार्बोहाइड्रेट का शोषण नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले तो पाचन की प्रक्रिया से जटिल कार्बोहाइड्रेट को या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिससे कि क्या हो सके, हमारे शरीर को उससे पोषण प्राप्त हो सके। तो यहां तक तो आप लोगों का क्लियर था, यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां। जो विभिन्न तरह के जीव हैं उसमें क्या होता है, अपना भोजन प्राप्त करने की विधियां अलग अलग होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है, तो उसका एक सूंड निकला हुआ होता है, उसके मदद से वो क्या करती है कि फूलों का रस चूसती है। फूलों का रस को हम लोग क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। तो मधुमक्खी अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है, तो फूलों के रस को चूस करके अपना भोजन प्राप्त करती है। इसके बाद आते हैं मानव का। मानव या उसके तरह ही जो और जीव जंतु हैं, जो मैमल्स हैं, वे क्या करते हैं, जब वे शिशु होते हैं अर्थात जब उसका जन्म हुआ होता है, जब वो बच्चे होते हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं कि अपनी माता का दूध पी के अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टारफिश पे। स्टारफिश जो है यह एक तरह की मछली ही है और यह कहां पाई जाती है, तो यह समुद्र में पाई जाती है। यह क्या करती है कि कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर आवरण वाले जो जीव होते हैं, जिसका जो बाहरी सेल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, तो ये क्या करते हैं कि उस जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आखिर ये इतना कठोर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको तोड़ते कैसे हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया है वह थोड़ी सी जटिल है। क्योंकि स्टारफिश जो है वो क्या करते हैं कि जब उसको भोजन ग्रहण करना होता है, मान के चलिए कि ये क्या है, ये एक कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाला एक जीव है अर्थात घोंघा है। घोंघा का भी बाहरी सेल बहुत मजबूत होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखिएगा। तो वो क्या होता है, स्टारफिश मान के चलिए यहां पे आएगा और वो क्या करेगा कि अपने मुंह से अमाशय को बाहर निकालता है। क्या करता है, अपने मुंह से अमाशय को बाहर निकालता है। और जब मुंह से अमाशय को बाहर निकालता है तो क्या करता है कि वह उस जो घोंघा होगा उसको घेर लेगा। और जब उस घोंघा को घेर लेता है तो क्या करता है, उसका जो भी कोमल पार्ट होगा उसको क्या करेगा, धीरे धीरे उसका पाचन करने लगता है। और जब उसका पाचन हो जाता है तो फिर से वो क्या करता है, अमाशय को फिर से अपने पेट के अंदर ले लेता है। तो ये तो किसकी घटना थी, तो ये घटना थी स्टारफिश की। तो अब हम लोग आते हैं मानव में पाचन, कि मानव जो है वो अपना पाचन कैसे करता है। तो मनुष्य तो डायरेक्ट तो पाचन स्टार्ट नहीं कर देगा, सबसे पहले उसे खाना भी तो होगा। तो आप लोग कैसे खाते हैं, तो मुख से आप लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो क्या हो गया, आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या है कि मनुष्य जो होता है वह किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो मुख के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। और उसके बाद पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। जो बिना पचा हुआ भोजन है वो क्या होता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जितना पोषण प्राप्त करना होता है वह शरीर हमारा पोषण प्राप्त कर लेता है। जो बाकी बचा अपशिष्ट पदार्थ है वह क्या होता है, मल के द्वारा बाहर हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद है भोजन एक सतत नली से होकर गुजरती है, जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है। अर्थात भोजन जैसे हम मुख से ग्रहण किए तो वो क्या होता है, एक सतत नली से गुजरता है। सतत का मतलब होता है लगातार। वो जो है एक लगातार नली से धीरे 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 गुजरते जाता है। जब हम अपना मुख से भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या मिक्स होता है, लार मिक्स होता है। जो हमारे मुख में लार पाया जाता है वो मिक्स होता है। उसके बाद वह कहां जाती है, उसके बाद भोजन जाती है ग्रास नली में। यहाँ जो नली होती है वो क्या कहलाती है, ग्रास नली में। तो भोजन उसके बाद वहां ग्रास नली में जाएगी। फिर ग्रास नली के बाद भोजन जाता है कहां पे, अमाशय में जाता है। उसके बाद ऐसी प्रक्रिया होती रहती है, छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में जाती है। और उसके बाद भोजन कहां पहुंचती है, तो भोजन पहुंचती है सबसे लास्ट में रेक्टम में। रेक्टम का क्या मतलब हो गया, गुदा में पहुंचती है। और रेक्टम के द्वारा क्या होता है, हमारे भोजन जो बिना पचा हुआ भोजन है अर्थात जो मल है, जो गंदा चीज है, वो क्या होता है हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि मानव में जो है वह कैसे होता है भोजन का पाचन। सबसे पहले भोजन कहां जाता है, मुख में जाएगा।
और सबसे लास्ट में कहां से निकलता है, तो गुदा द्वार से निकलता है। आप लोगों का क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे आहार नाल के भाग के बारे में। जब हमारा भोजन जाता है हमारे मुख में तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद कहां कहां जाता है, तो इस सारे पार्ट के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।